ये बात तो सच है दोस्तों कि जो कहते हैं ना, ये अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं मोदी जी इतिहास रचने आए। वाकई इन्होंने इतिहास रचा है। इतिहास इस बात के लिए याद रखेगा इनको कि किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि सेम मामले में एक व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है उसे पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसकी कंपनी से चंदा इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी डकार लिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसे सरकारी गवाह बना दिया जाता है, नहीं उसे राहत दे दी जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन ये नेता नहीं झुकते हैं तो इनको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है, यानी चुने हुए मुख्यमंत्रियों के साथ यह व्यवहार किया जाता है। यह इतिहास ही तो है जो इनको आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, देखेगी और बताएगी कि इस मुल्क में एक ऐसा हाकिम भी था जो विपक्ष से घबराता था, डरता था, मंच पर खड़े होकर जरूर घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों के बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था, लेकिन जैसे ही वक्त मिलता था भ्रष्टाचारियों को गले लगाया करता था। आज मैं कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं कि शराब घोटाले मामले में जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, उसी मामले का एक मुख्य आरोपी कैसे आराम से चंदा देकर अपने घर में आराम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। जो लोग शायद बीजेपी से भी जुड़े हैं, हो सकता है वो मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन वीडियो देखकर खुद ही आकलन कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई आकलन मत कीजिएगा। मैं मानता हूं, चलिए आप कहते हैं कि दिल्ली में बड़ा शराब घोटाला हुआ, मान लिया, जांच एजेंसी कर रही है, निष्पक्ष होकर कर रही है, मोदी जी के दबाव में नहीं कर रही। जिन जिन की गिरफ्तारियां हो रही हैं सही हो रही होंगी, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो। लेकिन यह संयोग है या प्रयोग, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना आपके, भाई मोदी जी कहते हैं संयोग है प्रयोग, यह संयोग है या प्रयोग है कि चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी होना, यह संयोग है या प्रयोग है कि एक व्यक्ति उसी मामले में मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी होते ही वो चुनावी बॉन्ड खरीदता है और उसके फौरन बाद वो सरकारी गवाह बनकर आराम से अपने बंगले में सो रहा है। कैसे दिखाता हूं। दरअसल कुछ खबरें हैं, पहले इसको देख लीजिए। CNBC TV 18 का देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। ईडी सोर्सेज ऑन दिल्ली एक्साइज केस, ये 10 नवंबर 2022 की है। पी सारथ चंद्रा रेड्डी, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अरविंदो फार्मा, इज अरेस्टेड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। ठीक है। पिनोड रिचर्ड बेन्यू बाबू इज अरेस्टेड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। उस दिन 2 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी की भी गिरफ्तारी हुई थी। पहली खबर मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। दूसरा देखिए, अरविंदो का पूरा डेटा है, ये मैं आपको समझाऊंगा ये सारी की सारी चीजें क्या हुई हैं। अरविंदो फार्मा इसी शरद का है। देखिए, एक्साइज पॉलिसी, दिल्ली कोर्ट अलाउज अरविंदो फार्मा डायरेक्टर टू टर्न अप्रूवर इन द केस। एक्साइज पॉलिसी वाले मामले में दिल्ली कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि अरविंदो फार्मा को जो डायरेक्टर है, जो मुख्य आरोपी था शराब घोटाले में, जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसको आराम से सरकारी गवाह बनने के लिए कह दिया गया, अलाउ कर दिया, अब सरकारी गवाह बन जाए। क्यों बना सरकारी गवाह, वो सारी कहानी बताने जा रहा हूं। पहले ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा बैलेंस शीट भी हमारे पास, ये दिखा दे भारतीय जनता पार्टी को कितना कितना चंदा अरविंदो फार्मा ने दिया। पढ़ लीजिएगा, इधर अरविंदो फार्मा लिखा है, लाख लाख करोड़ करोड़ आए, धनाधन पैसे दिए जा रहे थे, धनाधन पैसे दिए जा रहे थे। और तारीख भी लिखी हुई है 2023, यानी 2022 में गिरफ्तार होता है और उसके बाद 1 साल बाद 2023 में धनाधन पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा है भाई, ये मेरी टीम का डेटा नहीं है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला डेटा है जो बाहर निकल कर आया है। पता लगा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए कैसे बड़े बड़े घोटालेबाज, कैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से चंदा लेकर उनको वॉशिंग मशीन में बीजेपी ने साफ किया है, मोदी शाह ने साफ किया है। देखिए, ये क्या अपने ईमान की बात करेंगे, ये देश की क्या बात करेंगे। जिन्हें घोटालेबाज बताते हैं उनसे चंदा लेकर उनके गले लग जाते हैं, शर्म नहीं आती इनको। देखिए क्या है, खबर पढ़ देता हूं पहले मैं। इसे मोहम्मद जुबैर ने पूरा ट्वीट किया और क्या लिखा। दिल्ली सीएम केजरीवाल वाज अरेस्टेड यस्टरडे बाय ईडी इन द लिकर पॉलिसी केस। बताया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल लिकर पॉलिसी केस, यानी कि जो शराब वाला मामला था, शराब घोटाले का जो मामला कहा जाता है, उसमें कल गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। इसे पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं, एक एक चीज जिससे आप समझते जाएं। देखिए क्या लिखा है। शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया यहां एक चुनावी बॉन्ड रहस्योद्घाटन है, यानी इस चुनावी बॉन्ड का खेल खुला है। क्या है, मामले के मुख्य आरोपियों में से एक अरविंदो फार्मा के पिनाका शरद चंद्र रेड्डी, यानी जिसे 2022 में गिरफ्तार किया था। CNBC ने दिखाया ना, भी मैंने बताया, पढ़ा था उसमें कि 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो अरविंदो फार्मा का
पिनाका शरद चंद्र रेड्डी ने बॉन्ड के माध्यम से 62 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से 44.5 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। देखिए क्या है, अब क्रोनोलॉजी समझिए इनकी। 10 नवंबर 2022 को अरविंदो फार्मा के पिनाका शरद चंद्र रेड्डी को शराब मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, चाहिए, ठीक है। फिर 15 नवंबर को 2022 को शरद के अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दान में दिए, ठीक 5 दिन बाद। यानी इनकी हालत क्या हो गई ना, जैसे हम कहते हैं ना कि आप जा रहे हैं बिना हेलमेट के लिए जा रहे हैं, तो आप 100, वो कह रहे हैं चालान नहीं तो चलो 100 रुपए दे, तो कहता नहीं ट्रैफिक वाले कभी कभी हम दे देते हैं, कि उनसे भी बदतर हो चुके हैं। ये कहते ईमान हमारा खूंटी पर टंग रहा है, खरीदो तो बताओ इस दौर में कभी किसी एक सरकार को देखा है ये सब करते हुए? ये पैसा कैसे खींच रहे हैं लोगों से, देखिए उनको पता लग गया अस्त्र शस्त्र। ईडी का डर दिखाओ, मेरा मतलब ब्लैकमेलर भी इतने शर्मा जाए, वो हरकतें हो रही लोकतांत्रिक देश के अंदर। पढ़िए, 10 नवंबर को गिरफ्तारी, 15 नवंबर को 5 करोड़ बीजेपी को मिला, 1 जून 2023 को शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए। मैंने दिखाया था ना, दिल्ली हाईकोर्ट ने, द सिटी नाम के न्यूज़पेपर ने छापा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ठीक है बन जाइए। 8 नवंबर 2023 को शरद के अरविंदो फार्मा प्लस एपीएल हेल्थ केयर के जरिए बीजेपी को 35 करोड़ रुपए और दिए। शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद अरविंदो फार्मा और एपीएल हेल्थ केयर द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 40 करोड़ का दान दिया गया, 40 करोड़ रुपए दिया गया, जिसका बैलेंस शीट में लगातार आपको दिखा रहा हूं, देखते जाइए कि 2023 में कैसे कैसे पैसे दिए गए थे। तो ये आप समझिए खेल चल क्या रहा है इसमें। लगातार वो आए थे ना, हमारे शाह बाबू आए थे, बता रहे थे कि तुम्हारे तो 303 सांसद हैं, हमें तो 6000 करोड़ मिले। ऐसे ही मिले हैं, ऐसे ही गपा गप खाए गए पैसे। लो इसको डराओ पैसे लो, इसको डराओ पैसे लो, नहीं दे रहा जेल में ठूसो, ये वाला खेल चल रहा था। अब एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण दिखाने जा रहा हूं। कृष्णकांत जी ने एक जबरदस्त सूची दी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे, हो सकता है इन्होंने किया हो भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं कह रहा उनका सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन और भी कई है जो आजकल बीजेपी के इर्द गिर्द घूमते हैं, मोदी जी के मंच पर नजर आते हैं, उनके गुणगान गाते नजर आते हैं, वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई है देखिएगा। कृष्णकांत जी ने एक सूची जारी की, लिख दी है, मैं उसमें लिखा है कि दूध सी सफेदी भाजपा से आए भ्रष्ट नेता मिनिस्टर क्लीन हो जाए। क्या क्या है? शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, माफी चाहूंगा, शारदा घोटाला इन पर आरोप था। टीएमसी के कई नेताओं के खिलाफ अब भी लगातार जांच चल रही है, लेकिन इनको क्लीन चिट दे दी क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए। मुकुल रॉय बीजेपी में आ गए, शारदा घोटाला में इनको भी क्लीन चिट। बीएस येदियुरप्पा, एक खनन घोटाला चल रहा था, मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के नेता हैं, क्लीन चिट मिली हुई है। संजय राठौर, पूजा चौहान सुसाइड केस में मामला था, क्लीन चिट। विजय कुमार गावित 6000 करोड़ का गबन, क्लीन चिट। प्रवीण दरेकर बैंक घोटाला, क्लीन चिट। छगन भुजबल, हाल ही में मैंने खबर दिखाई थी पिछले ही साल, ईडी ने आगे आकर कह दिया कि भाई जो हमने शिकायत दी थी ना, कोर्ट में कहा हमने जो शिकायत दी थी ना वो मिल नहीं रही है, आप केस वापस ले लो। क्यों? क्योंकि छगन भुजबल अजित पवार के गुट में आए और इन दिनों अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ है। आगे पढ़िए, हार्दिक पटेल, राजद्रोह समेत 30 केस थे, ज्यादातर में बरी कर दिया गया, लेकिन आज भी कन्हैया कुमार से पूछा जाता है और तमाम से पूछा जाता है कि आपने ये सब क्यों किया था। अजित पवार, सिंचाई घोटाला, जांच बंद हो गई, इनसे चक्की पिसवाने वाले थे देवेंद्र फडणवीस। नारायण राणे आ गए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जांच बंद। हेमंत बिस्व शर्मा, असम के सीएम, इन पर भी शारदा घोटाला का मामला था, जांच बंद हो गई। सोवन चटर्जी, नारदा स्टिंग, जांच पेंडिंग है। जितेंद्र तिवारी, कोयला तस्करी, जांच रुकी। यशवंत यादव, बेनामी संपत्ति, जांच पेंडिंग। बबन राव पचपुते, 10 लाख लोगों को से ठगी हुई, जांच पेंडिंग। अशोक चौहान अभी अभी आए, इनके खिलाफ भी मामला चल रहा था, आदर्श सोसाइटी हाउस मामला, लेकिन ये भी जांच ज्यादा दिन चल नहीं पाई। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो खुद शराब घोटाले में आरोपी रहा, वो चंदा देता है, बीजेपी कहती है क्लीन चिट। और इतनी तो मैंने आपको दिखाई दी क्या क्या है।